नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इस कत्ल केस के तफ्तीशी ऑफिसर अली हसनैन साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि मुल्ज़िम कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, असल में हकाइक हैं क्या। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आपने वक्त दिया। हसनैन साहब, बड़ा ही दिलखराज सा वाक़या है कि एक बेटे ने अपने सगे बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तफ्तीश का आगाज़ कैसे हुआ और तफ्तीश में कौन कौन सी चीज़ें सामने आई और वजूहात इसके पीछे क्या है? इसमें तारिक मुल्ज़िम है, उसका वालिद एहसानुल हक है जिसको इसने मर्डर किया है। सही। तो 15 की कॉल होती है कि मेरे चचा को मेरे कज़न ने मारा है और पुलिस की मदद चाहिए। सही, मेरे चचा को मेरे कज़न ने। अच्छा, मतलब इसका कज़न कॉल करता है। इसका कज़न कॉल करता है 15 पे। सही। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उससे पहले ये शिफ्ट कर देते हैं 1112 के ज़रिए कि वो शदीद ज़ख्मी होता है, अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद के लिए। अच्छा। लेकिन ये वहाँ पे कोमा में चला जाता है। कोमा में चला जाता कोमा है। में। सही है। इसमें 4 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहता है एहसानुल हक, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। और ये जो मुल्ज़िम है वो कुआ करने के बाद फरार हो जाता है। सही, ठीक है। इसके पीछे क्या वो कहता है कि वो उसका वालिद जो है वो नशा करता था, नशा बेचता भी था, इनको भी कहता था कि नशा बेचो, उस पे कोई रिकॉर्ड भी है उसका, कोई पकड़ा भी गया और फिर पुलिस से उससे छुड़वा लिया उसके दोस्तों ने, 9C 9B, ऐसी भी कोई चीज़ें सामने आई हैं? नहीं, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अच्छा। लेकिन महल्ले से और उसके जो बड़े भाई हैं उनसे पता चला है कि ये काफ़ी अरसा से नशा कर रहा है और अब ये आके आइस पे और पाउडर पे लग गया, इंजेक्शन पे। अच्छा। पहले ये शराब वगैरह पीता था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता ये काम वगैरह कोई नहीं करता था और बीवी को भी इसने मार के लड़ाई झगड़ा करके इसी वजह से निकाल दिया और उसने बाद में खुला ले ली। और बच्चे इसने अपने पास रखे। जो पहले बड़ा बेटा है जो मुल्ज़िम है, ये मजदूरी करता है, फिर चिंकी रिक्शा चलाता है और जो डेली कमाता है उसमें से ला के उसको देता है ताकि वो नशा पूरा करे। अच्छा। जब तक ये छोटे बच्चे थे, इससे पहले वो जिसको जो बड़े भाई हैं मकतूल के, वो कुछ खर्चा देते थे ताकि ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, चोरी वगैरह ना करे। और ताया जो ताया है मुल्ज़िम का, सही है, वो इसको देते थे, इसके वालिद को भी कर ले जो अपना इसने करना है, नशा वगैरह। सही है। तो इसका छोटा भाई वो भी पहले पढ़ता था, अब वो मजदूरी करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। ये दो ही भाई हैं जी। और इसका मुकदमे का जो मुद्दई है वो इसका चचा है मुल्ज़िम का। अच्छा, इसके पीछे आपको लगता है कि सब कुछ वो नशे की लत ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ मामला? जब कोई बंदा नशा करता है तो वो उसको पूरा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। सही। उसकी गुस्सा उसको आता रहता है, बार बार उसका इजहार भी करता है जिस पे वो उसका बस चलता है। क्योंकि ये उसके बच्चे थे, बेटे थे, उनको मारना पीटना, घर से निकालना, लड़ाई झगड़ा करना, ये उसकी रूटीन थी। अच्छा, मामूल था जी। ये आपने तफ्तीश में मतलब ये चीज़ें सामने आई? ये सामने आई। सही। मोहल्ले से पता चला है, उसके भाइयों से, बड़ों से पता चला है, वो ऐसे करता था। उस दिन भी यही वक़्त हुआ है कि ये चिंकी रिक्शा चलाता है, वहाँ चौक में पहुँचा है, वो उधर पहले ही खड़ा हुआ था। उसने अपना ख़र्चा मांगा है तो इसने उसको 200 रुपया दिया है कि ये लें, आज ये मैंने कमाया है। उसने कहा कि एक तो मुझे लेट दिए, ऊपर से वो कम दे रहे, मुझे और पैसे दो, और रिक्शे से उतार के उसको मारने लग गए। तो ये सारे दिन का थका हुआ और पीछे जो उसका माइंड बना हुआ है उस वजह से ये उस तैश में आ गया। वो नफरत तो एक शुरू से चल रही थी, जो रूटीन बता रहे हैं कि टॉर्चर करना, माँ को भी निकाल दिया, घर में रखा हुआ, वो सारा। ये उस लड़ाई झगड़ा करते हुए गली के अंदर चले गए, किसी ने नहीं छुड़वाया क्योंकि वहाँ पे चौक है और वीकेंड था, वो रश होता है चौक में, किसी ने नहीं छुड़वाया कि ये मामूल का काम है। पहले भी बाप बेटा लड़ते रहे। अच्छा, पहले भी मारता था? पहले भी मारता। अच्छा। तो जब वो गली के अंदर गए हैं तो वहाँ पे डंडा पड़ा हुआ था, वो उठा के इसने तैश में आके मारे हैं उसे, जो उसके सर पे लगे हैं और चेहरे पे, जो काफ़ी गहरे जख्म आए हैं, जिसकी वजह से वो गिर पड़ा है और ये वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, ये फरार होके कहाँ पे गया हसनैन साहब? किधर फिर मफरूरी काटता रहा और कैसे गिरफ्त में आया पुलिस की? ये रिक्शा चलाता है चिंकी, और इसको पता है कि अड्डा जो है वो ठोकर है जहाँ से हर तरफ जाती हैं सवारियाँ, और वहाँ पे पुल के नीचे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। ये वहाँ पे इसने कुछ दिन गुजारे हैं। उसके बाद ये अपने किसी दोस्त के साथ उसके घर मंसूरा बाज़ार की तरफ आया है, लेकिन जब उसको पता चला कि वालिद इसका मर गया तो उसने इसको निकाल दिया। हमने इसकी CDR ली, हमें पता चला कि ये किधर किधर घूम रहा है। जब ये मंसूरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, ये बंद नहीं किया। अच्छा। जब CDR ली तो इसका डाटा जो है वो लोकेशन वगैरह वो मंसूरा की तरफ आई, फिर हमने वहाँ पे इसको रैकी करके वहाँ से पकड़ लिया। सही है।
अच्छा, अब स्नैन साहब इस मुकदमे का मुद्दई जो है वो इन्हीं का चचा जी, इसका चचा है, मुलजिम। चचा है मुलजिम का। लेकिन अक्सर औकात जो इस तरह के मुद्दई होते हैं और घर में कत्ल गारत की कोई भी वारदात होती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सुलह सफाई के, माफ़ कर देते हैं। तो इसमें भी आपको लगता है कि ऐसा तो उनकी इंटेंशन जो है, सोच यही जा रही है कि मरने वाला तो मर गया है, अब इसको हमने सज़ा करवा के तो उसकी निशानी या बेटा जो भी उनके ज़हन में आ रहा है उसको भी फांसी करवा लें, तो वो सुलह की तरफ, इसको माफ़ करने की तरफ उनके जहन बन रहा है। हसनैन साहब, ये सारा जो वाक़या है इसके तो आप तफ्तीशी ऑफिसर हैं, आपने अपना काम भी कर लिया, मुलजिम जिसने कत्ल किया था उसे गिरफ़्तार भी कर लिया, उसने अपने ही बाप को कत्ल किया है। लेकिन इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है? इसके पीछे कौन सी मुआशरती ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से ये नौबत आ जाती है, ये हालात आ जाते हैं कि एक शख्स अपने ही बच्चों की परवरिश इस तरह से कर रहा है, नशे कर रहा है और उनको ऊपर से टॉर्चर कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना की जाएं तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? एक बंदा जो नशा कर रहा है उसको फैमिली को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें और उसका इलाज करवाएं। इलाज करवाना, वही बात मैंने जी। मुलजिम से भी की। जी, सही। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल इसमें ये है कि वो फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है कि ये लड़ाई झगड़ा करता है, इसको पैसे दे रहे हैं भी, ठीक है नक्शा पूरा कर लो अपना। लेकिन ख्याल रखना चाहिए बच्चों का भी और बड़ों का भी कि उनकी कंपनी क्या है, कौन आता जाता है। ये अब पहले अपने हम उम्र लोगों के साथ पीता था, चरस पीता था, शराब पीता था, अब ये छोटे जो आजकल नौजवान लोग हैं उनके साथ इसने आइस पीना शुरू कर दिया। अच्छा, वो जो जदीद अब जदीद नशा जो आया नशा हुआ है, है। खौफनाक नशा है जी, आइस वो का। कर रहा था आजकल और इंजेक्शन लगा रहा था, उस और वजह से। जिसके पास पैसे ना हो वो ये नशा कैसे, 200 रुपये अगर बेटे से भी ले लेता था तो जी। 200 में आइस मिल जाती है हसनैन साहब? नहीं, आइस 200 में तो नहीं मिलती, लेकिन इसके भाई जो हैं वो कुछ कर देते थे, कुछ इसका जो छोटा बेटा वो अभी काम करना शुरू किया है वो कर देता, और ये मोहल्ले से अक्सर कुछ छोटी मोटी चीज़ें उठा लेता था, चोरी चोरी कर लेता था, जो इसके भाई वो बाद में उसको कवर करते थे, भाई माफ़ी दे दो, ये कर दो। अगर वो उसको सपोर्ट ना करते तो आज ये सूरत हाल नहीं होनी थी। तो अगर ये बच्चे इस काबिल भी हो गए थे, बड़ा बच्चा अगर कमा रहा था तो ये इसे किसी जगह पे दाखिल करवा सकते थे नशा से छुटकारा हासिल करने के लिए। बहुत से ऐसे क्लिनिक मौजूद हैं और वहाँ पे दाखिल करवाया जा सकता था, भाई करवा सकते थे। वो उनसे बात हुई है आपकी? जी, उनसे बात हुई है, कोशिश उन्होंने की है। अच्छा। लेकिन ये वहाँ से भाग आता है, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे करता है, कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर वो अपनी कंपनी में दोबारा बैठता था, फिर दोबारा ये काम शुरू कर देता था। लेकिन मुआशरे में तो ये एक जो भी करता था, लेकिन एक सवालिया निशान है कि एक बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। ये तो जुल्म है, एक बेटा अपने बाप को, गुनाह भी है कि उसको नहीं करना चाहिए था, ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती है। अब मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से कर रहे हैं, और मज़ीद क्या कुछ इसमें शवाहिद आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसे सज़ा दिलवाने के लिए कौन से इकदाम? हमारे पास ये अब रिमांड पे है, इससे जो डंडा है वो रिकवर किया जाना है, और डंडा बरामद करना है अभी? डंडा हमने अभी बरामद अच्छा, करना है। वो इसी के पास है अभी तक? जी, इसने कहा है कि मैंने वो कहीं रखा हुआ है, अच्छा। रिक्शे के आसपास ही जो इसका है, सही, तो वो मैं बरामद करवा दूंगा। सही है, वो बरामदगी है? जी, वो बरामदगी है। बाकी तरफ जुर्म वो कर रहा है? हाँ जी, जुर्म उसने अपना कबूल कर लिया है और इंशाल्लाह हम इसको सज़ा दिलवाएंगे। सज़ा दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया सनान साहब, थैंक यू वेरी मच।